नमस्कार। आज हम जानेंगे कि भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है। क्या कारण है कि भगवान को भोग लगाया जाता है और क्यों लगाना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसका सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक आधार भी है। अगर आप क्रोध या खींच अथवा उतावलेपन से भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। कई परिवारों में भोजन के पूर्व भगवान को भोग लगाने की परंपरा होती है। शास्त्रों में इस बात को धान दोष, अन्न का कुप्रभाव दूर करने के लिहाज से भी जरूरी बताया गया है। भाव शुद्धि के लिए भी ये जरूरी है। इसका उदाहरण एक जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत सरलता से समझाया। एक बार एक धार्मिक कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। हम जो कुछ भी भगवान को चढ़ाते हैं उसमें से भगवान क्या खाते पीते हैं। क्या हमारे चढ़ाए हुए पदार्थ के रूप में, रंग में, स्वाद में या मात्रा में कोई परिवर्तन तो होता नहीं। यदि नहीं तो ये कर्म हम करते क्यों हैं। क्या ये अंधविश्वास नहीं है। यदि ये अंधविश्वास है तो हम भोग लगाने का दिखावा क्यों करें। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शांति के साथ उस व्यक्ति का प्रश्न सुना और बहुत ही शांत चित्त से उन्होंने संबंधित व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर दिया। जगत गुरु ने कहा, यह समझने की बात है कि जब हम प्रभु को भोग लगाते हैं तो वह उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपका जानने वाला कोई मित्र मिलता है और पूछता है ये क्या है। तब आप उसे बताते हैं कि ये लड्डू है। फिर वो पूछता है कि किसका है। जब आप कहते हैं कि ये मेरा है, फिर जब आप वही मिष्ठान प्रभु के श्री चरणों में रखकर उन्हें समर्पित कर देते हैं और उसे लेकर घर को चलते हैं, तो फिर आपको जानने वाला कोई दूसरा मिलता है और वो पूछता है कि ये क्या है। आप कहते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है। अब समझने वाली बात यह है कि लड्डू वही, उसके रंग, रूप, स्वाद, परिणाम में कोई अंतर तो हुआ नहीं। तो प्रभु में उसमें क्या ग्रहण किया कि उसका नाम बदल गया। वास्तव में प्रभु ने मनुष्य के ममकार को हर लिया। ये मेरा है का जो भाव था, अहंकार था, प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो गया। प्रभु को भोग लगाने से मनुष्य विनीत स्वभाव का बनता है, शीलवान होता है, अहंकार रहित, स्वच्छ और निर्मल चित्त मन का बनता है। साथ ही इसमें एक त्याग और दान की भावना भी जुड़ जाती है। आपका लड्डू आप स्वयं खाते हो या स्वजनों को खिलाते हो, जबकि वही लड्डू जब प्रसाद कहलाता है तो आप ढूंढ ढूंढ कर उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिलाने और देने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसे अंधविश्वास तो कतई भी नहीं कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। विश्राम।